हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम रनिंग। तो आज हम माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपन। देखो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे देखिए माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है एक थिन चिप। ठीक है। हाथ के हथेली के बराबर एक चिप होता है जो कि बहुत ही मतलब थिन होता है, बहुत ही पतला होता है। दूसरा, हम माइक्रो प्रोसेसर को कैसे जानते हैं? इसका दूसरा नाम आईसी भी होता है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इतनी बात क्लियर। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब समझ जाओ कि एक चिप है, हाथ के हथेली के बराबर एक चिप है जो कि बहुत ही थिन है। दूसरा, माइक्रो प्रोसेसर का मतलब एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। और इंटीग्रेटेड सर्किट किसका बना होता है? सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है। सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है। और यहाँ पे ये जो वर्ड आया है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड मिला के एक सर्किट तैयार होता है, एक डिवाइस तैयार होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। तो आईसी जो होता है, आईसी को यदि हम ट्रांजिस्टर भी कहें तो गलत नहीं होगा। इतनी बात क्लियर। अब देखो माइक्रो प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ आज के टाइम पे हर जगह है। कहना चाहिए कि ये सबसे अच्छा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन कहा जाता है इसको मॉडर्न टाइम्स का, जो अभी के युग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए इन्वेंशन है माइक्रो प्रोसेसर। क्यों है इन्वेंशन? क्योंकि लैपटॉप में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है, मोबाइल में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है, एसी के यदि रिमोट की यदि अपन बात करें, एसी के रिमोट में भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है, टीवी के रिमोट में भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हर जगह है। ठीक है। ये जो माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर कब आया था? पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के नाम से आया था। वो पहली बार आया था 1971 में। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4001 के नाम से आया था 1971 में। ठीक है। और अभी जितने भी आप जब भी लैपटॉप ख़रीदने जाते हैं, सैमसंग का हो गया, सैमसंग का तो मिलता नहीं है, सैमसंग की मोबाइल बहुत चलता है। तो जब भी आप एचपी का लैपटॉप लेने जाते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्ले जो रहता है किसी भी लैपटॉप का, वो होता है प्रोसेसर। अपन पूछते हैं कि कौन सा प्रोसेसर है, तो 12 कोर का प्रोसेसर मिलता है, i3 थर्ड जनरेशन, i5 i7, ये जो लेटेस्ट प्रोसेसर अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो ठीक है। तो प्रोसेसर यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर या फिर ब्रेन ऑफ द सिस्टम, है ना, ब्रेन ऑफ द सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? जो कि एज अ सीपीयू काम करता है और जिसको हम ब्रेन, ये क्या है? दिमाग है। किसका? किसी भी सिस्टम का ब्रेन जो कहलाता है वो माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए इंटीग्रेटेड डिवाइस हैविंग कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, रखने की जो कैपेबिलिटी रखता है वो माइक्रो प्रोसेसर करता है। और माइक्रो कंप्यूटर का ये ब्लॉक डायग्राम है। माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम हमने ऐसा कहा कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ हम इनपुट आउटपुट मेमोरी लेके आ जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? माइक्रो कंप्यूटर कहलाएगा। और यहाँ पे एकदम लास्ट में स्टेटमेंट दिया है, कंप्यूटर हैविंग माइक्रो प्रोसेसर एज इट सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो माइक्रो प्रोसेसर को एज अ सीपीयू भी कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू भी कहा जाता है ना। सीपीयू थिन चिप इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये भी कह सकते हो। ठीक है।
तो ये हो गया। अब देखो माइक्रो प्रोसेसर कोई लैंग्वेज नहीं समझता, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये फिर जर्मन, फ्रेंच, जो भी यूरोपियन लैंग्वेज है वो नहीं समझता, एशियन लैंग्वेज नहीं समझता। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता है? बाइनरी में काम करता है। बाइनरी का मतलब होता है 1 या फिर 0। इसको कहते हैं बाइनरी नंबर्स। ठीक है, जैसे कि यदि अपन 1 बिट की यदि बात करें तो 1 बिट का मतलब होता है या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा, है ना। 1 बिट का मतलब क्या होता है? या तो 0 या तो 1। 1 बिट 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। यदि हम 4 बिट की बात करें तो 4 बिट यानी कि 0001 या फिर 0011, इस टाइप के जो डेटा होते हैं उसको 4 बिट कहते हैं, जिसमें 4 डिजिट होते हैं 0 या 1 के फॉर्म में। तो 4 बिट का जो डेटा होता है उसको हम कहते हैं 1 निबल, है ना। या फिर 8 बिट का डेटा भी आपने सुना होगा जो कि 1 बाइट कहलाता है। या फिर 16 बिट का डेटा सुना होगा जिसको हम कहते हैं 2 बाइट्स, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट होता है तो 16 बिट में कितना बाइट होगा? 2 बाइट होगा। 32 बिट की यदि अपन बात करें तो 32 बिट का मतलब होता है कितना? 4 बाइट्स, है ना, बाइट्स कह लो, एक से ज़्यादा है। फिर आता है 64 बिट। 64 बिट का मतलब होता है 8 बाइट्स। तो अभी जितने भी लेटेस्ट जितने भी प्रोसेसर आ रहे हैं वो सब के सब आ रहे हैं 64 बिट के। ये अभी लेटेस्ट चल रहा है, लेटेस्ट जो प्रोसेसर आ रहा है वो 64 बिट का होता है। तो 64 बिट को हम वर्ड लेंथ भी कहते हैं, वर्ड लेंथ भी कहते हैं। और 64 बिट का प्रोसेसर का मतलब होता है कि एट ए टाइम वो 64 बिट के डेटा को प्रोसेस करके देता है। तो जितने भी लेट 90s में 32 बिट का प्रोसेसर आता था या फिर अर्ली 2001-2002 की यदि अपन बात करें तो 32 बिट का प्रोसेसर आता था, मगर अभी जो आ रहा है 64 बिट का डेटा का प्रोसेसर आ रहा है, या फिर 128 बिट का भी प्रोसेसर आ गया, मगर अभी उतना मार्केट में उतना ज़्यादा आया, मतलब वो नहीं हुआ है कि उसकी उतनी पब्लिसिटी नहीं हुई है, मगर आ चुका है। इंटेल वालों ने वो भी लेके आ गए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं ब्लॉक डायग्राम की ओर चलते हैं। अब देखो ब्लॉक डायग्राम में हाउ डज अ माइक्रो प्रोसेसर वर्क, इस ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं हाउ डज अ माइक्रो प्रोसेसर वर्क। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू कंप्यूटर, है ना। इसका एग्जांपल होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर की तरफ, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता है। और माउस कह लो या फिर वेबकैम कह लो, तो ये सब एग्जांपल है इनपुट डिवाइस की। यदि आउटपुट डिवाइस की यदि बात करें तो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम कंप्यूटर टू द आउटर वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब जो एग्जांपल है ये आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। ठीक है, थर्ड होता है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है बाइनरी में। ये क्या करता है? इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, it stores the information in binary form। बाइनरी फॉर्म यानी कि 1 या फिर 0, है ना। अब देखो माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है, इसका वर्क देखते हैं। मेन तो ये है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब इसमें देखो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, एक सीक्वेंस में चलता है। सबसे पहला सीक्वेंस क्या होता है? फैच। फैच का मतलब होता है डेटा को लेना। डेटा को कहाँ से लेगा? वो डेटा को मेमोरी से लेगा। फैच का मतलब होता है डेटा को लेना। तो माइक्रो प्रोसेसर डेटा को लेता है मेमोरी से, ये नीचे मेमोरी बना हुआ है, फिर उसको डिकोड करता है। डिकोड करना यानी कि
अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, वन बाय वन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने को डिकोड कहते हैं। जो भी आप जैसा भी इंस्ट्रक्शन क्यों ना आप दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो उसको वन बाय वन प्रोसेस करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिकोड। फिर एग्जीक्यूट, अब वन बाय वन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कौन करता है, डिकोड करता है, फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूट। डिकोड मतलब वन बाय वन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, फिर जो उसका रिजल्ट आता है एग्जीक्यूट कहते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस मेमोरी को हम भेज देंगे, तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूट। फेच का मतलब होता है डेटा को लेना। डिकोड का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन वन बाय वन उसको प्रोसेस करना, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूट करना, यानी कि जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको वापस मेमोरी में भेज देंगे, ठीक है। मेमोरी से लिया, प्रोसेस किया, फिर वापस मेमोरी को भेज दिया। ये काम है माइक्रो प्रोसेसर का। इनिशियली द इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंशियल ऑर्डर हमने बता दिया, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया कि इंस्ट्रक्शन को जब तक स्टॉप नहीं करोगे तब तक यही सीक्वेंस चलता रहेगा, फेच करेगा, डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, जब तक इंस्ट्रक्शन को आप बंद नहीं करोगे, स्टॉप नहीं करोगे। फिर क्या होगा, फिर जो भी रिज़ल्ट होगा, मैंने कहा ना मेमोरी में स्टोर होगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा एग्जीक्यूशन के बाद, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मेमोरी में स्टोर होगा, वो बाइनरी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में स्टोर होगा, जिसको कहते हैं आउटपुट पोर्ट। यानी कि मेमोरी क्या है, आउटपुट पोर्ट है, इनपुट का भी काम करता है, आउटपुट का भी काम करता है मेमोरी, क्योंकि डेटा ले भी रहा है, फिर डेटा दे भी रहा है, डेटा ले भी रहा है, ठीक है। तो between this process the register stores the temporarily data and ALU perform the computing। देखो ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का मतलब होता है कि इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन। एंड लॉजिकल यूनिट यानी कि कोई भी दो डेटा आइटम्स के बीच का जब हम कंपैरिजन करने आ जाते हैं, यानी कि कौन सा डेटा आइटम्स बड़ा है, कौन सा छोटा है, या फिर दोनों डेटा आइटम्स इक्वल है कि नहीं, उसको कहते हैं लॉजिकल यूनिट। रजिस्टर एरे का काम क्या होता है, रजिस्टर एरे का काम होता है और कंट्रोल यूनिट का काम यही होता है कि वो डेटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और वापस रिज़ल्ट बना के मेमोरी को दे देता है, ठीक है। तो यही है माइक्रो प्रोसेसर का वर्क। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया माइक्रो प्रोसेसर का लग गया होगा। तो इसके आगे हम और डिटेल में जाएंगे। इसके बाद जो क्लास रहेगी वो हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की बारे में थोड़ा जानकारी जानेंगे, या फिर उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर कब आया और कितने बिट का आया, और अभी लेटेस्ट में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर अभी वर्किंग में चल रहा है, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक आप नेक्स्ट वीडियो में आप हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर तक वेट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।